नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक हिंदी अकेडमी में। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कविता भारत दुर्दशा देखेंगे। यह कविता भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा से ली गई है। इस नाटक की रचना भारतेंदु ने 1876 ईस्वी में की थी। इस कविता का मुख्य विषय देश प्रेम है और इसमें भारतेंदु समस्त भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस समय अंग्रेजों के राज में भारत की वह दुर्दशा हो चुकी है जो मुझसे देखी नहीं जाती, जिस पर हम सभी भारतीयों को चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है। कविता की पंक्ति है, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यहाँ रोवहु का अर्थ है रोते हुए और आवहु का अर्थ है आओ, अर्थात भारत की दुर्दशा देखकर कवि की आत्मा चित्कार करती है और भारत की इस दुर्दशा से व्यथित कवि अर्थात भारतेंदु भारतवासियों को इसकी दुर्दशा पर मिलकर रोने के लिए आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत की यह दुर्दशा भारतेंदु से देखी नहीं जा रही है। आगे कवि कहते हैं, सबके पहिले जही ईश्वर धन बन दीनो, सबके पहिले जही सव्य विधाता कीनो, सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिले विद्या फल जिन गही लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कवि भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि सबके पहिले जेही, यहाँ जेही का अर्थ है जिस, सबसे पहले जिसे ईश्वर ने धन और बल दोनों दिया। सबके पहिले जेही सव्य विधाता कीनो, सबसे पहले जिसे विधाता ने सभ्य किया। सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो, सबसे पहले जिसे रूप रंग रस से भिगाया गया। सबके पहिले विद्या फल जिन गही लीनो, सबसे पहले विद्वता के भूषण से जिसे विभूषित किया गया। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, सोई का अर्थ है सोया, परत का अर्थ है पड़ता और लखाई का अर्थ है दिखाई। वही भारत देश अब सबके पीछे सोया हुआ दिखाई पड़ता है। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कवि के हृदय में भारत की दुर्दशा से एक हाहाकार मचा हुआ है और कवि बार बार यह कह रहा है कि भारत की यह दुर्दशा अब देखी नहीं जाती। आगे कवि कहते हैं, जहाँ भय शाक्य हरि चंद्रु नहुष ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जहाँ भीम करण अर्जुन की छठा दिखाती, तहाँ रही मूर्ता कला अविद्या राती, अब जहाँ देखूँ तहाँ दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कह रहे हैं कि जहाँ भय शाक्य हरिश्चंद्रु नहुष ययाति, अर्थात जिस भूमि पर शाक्य हरिश्चंद्र नहुष ययाति जैसे तपस्वी और त्यागी बलिदानी का जन्म हुआ, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जिस भूमि पर राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति जैसे सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ अवतरित हुए, जहाँ भीम करण अर्जुन की छठा दिखाती, जिस भूमि पर भीम करण अर्जुन जैसे महान वीर धुरंधर पैदा हुए, तहाँ रही मूर्ता कला अविद्या राती। तहाँ का अर्थ है वहाँ, मूर्ता का अर्थ है मूर्खता, अविद्या का अर्थ है अशिक्षा अज्ञानता, राति का अर्थ है अंधकार। कह रहे हैं कि जिस भारत का इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है, वहीं आज अशिक्षा अज्ञानता कला जैसे जंजीरों में वह भारत देश आज जकड़ा हुआ है। अब जहाँ देखूँ तहाँ दुख ही दुख दिखाई,
अब कवि की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ केवल दुख ही दुख दिखाई देता है। हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत की ऐसी दारुण दशा को देखकर कवि का हृदय आंदोलित हो रहा है और बार बार यह कह रहा है कि भारत की यह दुर्दशा अब देखी नहीं जाती। लरी वैदिक जैन डुबोई पुस्तक सारी, करी कला बुलाई जब सैन पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कला अंधियारी। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिखलाई, हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। वैदिक जैन डुबोई पुस्तक सारी अर्थात वैदिक और जैन धर्म के लोग आपस में लड़कर सारी धार्मिक पुस्तकों का नाश कर दिए। भारत हमेशा धार्मिक और अंधविश्वास की रूढ़ियों और परंपराओं से ग्रसित रहा है, जिसके कारण एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचे दिखाने के लिए आपस में शुरू से लड़ते रहे हैं। करी कला बुलाई जवन सैन पुनि भारी। यहाँ करी कलह का अर्थ है कलह करके, बुलाई का अर्थ है बुलाया, जवन सैन अर्थात यवन सेना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उन्हीं लड़ाइयों का फायदा उठाकर भारत में विदेशियों का आगमन हुआ। यवन सैन पुनि भारी अर्थात एक बार फिर उनकी इसी कला का फायदा यवन सैन ने उठाया और यह बड़ा भारी पड़ा। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी अर्थात मूर्ता के कारण बुद्धि बल विद्या और धन का कई बार नाश हुआ। छाई अब आलस कुमति कला अंधियारी, और अब ऐसा है कि चारों तरफ केवल आलस कुमति कला की काली घटा भारतीय जनजीवन पर छाई हुई है। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिखलाई। बिखलाई का अर्थ है बिलखना और पंगु का अर्थ है अपंग। चारों तरफ अब भारतीय अंधे बनकर, अपंग बनकर, दीन बनकर बिलख रहे हैं और जीवन जीने के लिए विवश हो गए हैं। हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। कवि के लिए भारत की दुर्दशा अवर्णनीय हो गई है और उनसे भारत की यह दुर्दशा अब देखी नहीं जा रही। आगे कवि कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ताहु पे महंगी काल रोग बिस्तारी, दिन दिन दुने दुख इह देत हाहारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी अर्थात अंग्रेजों के राज्य में भारत का वैभव थोड़ा तो बढ़ा है। अंग्रेजी राज के आने से सती प्रथा, बाल विवाह जैसे कुरीतियों का सफाया तो हुआ, शिक्षा का प्रकाश भी पश्चिम से ही आया था। इसलिए भारतेंदु कई जगह भारत के लिए अंग्रेजों को हितकर मानते हैं। किंतु आगे वो कहते हैं, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ख्वारी का अर्थ है कष्टकारी। सारा धन विदेश चला जा रहा है, यही सबसे बड़ा कष्टकारी है। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि भारतेंदु किस प्रकार अंग्रेजों की निंदा भी करते हैं और कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने का उद्देश्य सिर्फ उन्हें लूटना था। वे भारत से कच्चा माल ले जा कर के अपने देश में उसे महंगे दामों में बेचते थे और इस तरह उन्होंने भारत को कई सालों तक लूटा। आगे कवि कहते हैं, ताहु पे महंगी काल रोग विस्तारी, उस पर यह महंगाई काल की तरह सबको खाए जा रही है। दिन दिन दुने दुख इस देत हाहारी। इतना ही नहीं, दिनों दिन हमारा जो दुख है, जो गरीबी है, वह बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। सबके ऊपर टिकस की आफत आई। यहाँ पर भारतेंदु ने टैक्स की चर्चा की है और वो कह रहे हैं कि सबके ऊपर टिकस की आफत आई। सबसे ऊपर तो यह टैक्स का बोझ है जो कोड़ में खाज की तरह कष्टकारी बना हुआ है। हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई।
अतः भारत की ऐसी दुर्दशा भारतेंदु के लिए असह्य हो गया है और उनका हृदय हाहाकार करता हुआ यह बार बार कहता है कि भारत की ऐसी दुर्दशा अब उनसे देखी नहीं जा रही है। जिस भारत देश का इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा, वही भारत देश आज अशिक्षा, अज्ञानता और कलह में इस प्रकार डूबा हुआ है कि वह दिन प्रतिदिन सभी देशों से पीछे दिखाई दे रहा है। भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के दो कारण बताए हैं। पहला तो है गुलामी। यह गुलामी चाहे यवनों की हो या अंग्रेजों की, दोनों भारत देश के लिए अहितकारी ही रहे हैं। और दूसरा कारण है स्वयं भारत के लोग और उनका आचरण। उनके आचरण में स्वार्थ, कलह, आलस्य उन्हें बार बार गुलाम बनाता है और यही बार बार भारतेंदु के लिए अत्यंत कष्टकारी है। तो यह थी भारत दुर्दशा कविता की व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।